कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले ही उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? और रही बात स्टैम्पेड जैसी घटना के लिए, मैं पूरे उत्तरदायित्व से एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 से 14 के बीच 5 सालों में स्टैम्पेड की 1179 घटनाएं हुई, जिसमें देखिए राहुल गांधी जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, भले ही उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ हो तो भी नहीं बचेगा राहुल जी। अगर किसी दोषी, क्योंकि कई दोषियों की फोटो सोशल मीडिया पर आपके गठबंधन के अलायंस के बड़े नेता अखिलेश यादव जी के साथ है, वो भी नहीं बचेगा। दूसरी बात राहुल जी, हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा स्टैम्पेड मंदर देवी में 2005 में हुआ, जहां पर 340 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज तक वो अपने मुआवजे के लिए घूम रहे हैं राहुल जी। उनके बारे में कब आप सवाल पूछोगे उस समय की सरकार से? और रही बात स्टैम्पेड जैसी घटना के लिए, मैं पूरे उत्तरदायित्व से एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 से 14 के बीच 5 सालों में स्टैम्पेड की 1179 घटनाएं हुई, जिसमें 1250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 5 सालों में कुल 51 ऐसी घटनाएं हुई मात्र। जब यूपीए की सरकार थी जब 1179, अभी पिछले 5 साल में मात्र 51 घटनाएं हुई, जिसमें 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर 192 भी बड़ा नंबर है, हमें इसको शून्य करना है। इस घटनाओं का कोई भी दोषी, भले उसकी फोटो राहुल गांधी जी के साथ हो या अखिलेश यादव जी के साथ हो, वो बचेगा नहीं राहुल गांधी जी। और कभी कभार जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी स्टैम्पेड की घटना जहां हुई 2005 में सतारा में, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके बारे में भी कभी आप सोचिए। इसके साथ आरोपी हैं देव प्रकाश मधुकर। उनके वकील कह रहे हैं कि मुझे एफआईआर की कॉपी मिल गई है, जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो मधुकर हैं उनके परिवार के एक सदस्य की भी मौत हुई है, दिल के मरीज हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, जैसे ही उनकी हालत स्थिर होगी पुलिस के सामने पेश। देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन के तहत कोई भी दोषी बचेगा नहीं, कोई भी। और सारे जितने भी जो लोग लिप्त थे इस मैं कहूँगा नेग्लिजेंस में, वो सब लोग अगर ये सोच रहे हैं कि वो टाइम पास करके अपने आप को बचा लेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश में मोदी सरकार है। एक भी दोषी बचने वाला नहीं है। जी सर, आपके वरिष्ठ नेता कमलनाथ कह रहे हैं घोटालों की सरकार है, उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या कोई जगह है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं किया है, सरकार का मतलब बोल रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का अभी चुनाव हुआ। कांग्रेस जो एक सीट जीतती थी कमलनाथ जी के पुत्र की, वो भी इस बार हार गई। तो रिजल्ट्स स्पीक्स लाउडर देन दीज टाइप्स ऑफ एलिगेशन। देश में लोकतंत्र का जो रिजल्ट आता है वो इन एलिगेशन से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने कमलनाथ जी पे जो आरोप लगाए एक टीवी चैनल पर, अभी तक वो प्रवक्ता को कुछ नहीं हुआ है। कमलनाथ जी वो वहीं बैठा हुआ है। आपके ऊपर उसने आरोप लगाया था और भयंकर आरोप लगाया था कमलनाथ जी, आज भी वो वहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, और आपके पास कोई साक्ष्य। ये आरोप लगा के एब्यूज एंड रन जो पॉलिसी है, उस पे देश विश्वास नहीं करता। अगर आपके पास है तो आपने क्यों नहीं एफआईआर फाइल की? अगर कोई घोटाले की बात जो वो रेस कर रहे हैं, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं फाइल की उन्होंने? क्यों नहीं कहीं कंप्लेंट करी? सिर्फ अपने आप को
टीवी और समाचार पत्रों में एक्टिव करने के लिए इस तरह के आरोप लगा के भाग जाना एक अच्छी नीति, एक अच्छे विपक्ष की नीति भी नहीं है। नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। ध्यान रहे, ये मामला किसने खोला था, किसने पहला शिकायत करी थी? कांग्रेस ने, जो आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है इस भ्रष्टाचार में। क्या कांग्रेस के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि वो इस भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के समय विरोध करने के लिए तो पूरा कांग्रेस का जो परिवार है वो उन्होंने उसका विरोध किया था। ये कंप्लेन पहली दारू के घोटाले की पहली कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी, और आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था दिल्ली में, और नतीजा ये रहा कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कांग्रेस की हालत आज ये हो गई है कि दिल्ली में उनका संगठन नाम मात्र का रह गया है, और आज कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे। मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी का नाम AAP जो है उसका नाम रख देना चाहिए DPP, दारू प्रेमी पार्टी। और दारू प्रेमी पार्टी क्यों बोल रहा हूं? एक मुख्यमंत्री दारू के आरोप में, दारू के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, एक उप मुख्यमंत्री भी दारू के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पे पहुंच गया कि उसको फिट टू फ्लाई नहीं कहा गया। ये पब्लिक डोमेन में है। तो पता नहीं आम आदमी पार्टी का दारू से क्या प्रेम है। AAP इज DPP। आम आदमी पार्टी का नाम दारू प्रेमी पार्टी होना चाहिए।